तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका की तरफ से जब घोषणा किया गया कि अमेरिका के द्वारा B-21 राइडर बॉम्बर को मतलब नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ बॉम्बर को दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में दुनिया के सामने लाया जाएगा और पब्लिक के लिए इसे देखने का एक मौका दिया जाएगा, तो वहीं पे दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को बाहर लाने के खबर से जहां पे ऑलरेडी चाइना परेशान था, तो वहीं पे अब कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और वो भी ऐसे देशों को जो अमेरिका के करीब तरीन एलाई होने के साथ साथ चाइना के घोर विरोधी है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा B-21 बॉम्बर एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए बनाने के अलावा अमेरिका के क्लोज तरीन एलाई कहे जाने वाले देश जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका की तरफ से इतने महत्वपूर्ण हथियार जिसे कि आप नेक्स्ट जनरेशन के सबसे सोफिस्टिकेटेड बॉम्बर भी कह सकते हैं उसे एक्सपोर्ट करने का इरादा बनाया गया, और वो भी एक्सपोर्ट लिस्ट में भारत जैसे देश का नाम रखा गया जिसे कभी अमेरिका आज तक इस तरीके के किसी भी हथियार देने में हामी ना भरा। तो अमेरिका के द्वारा B-21 बॉम्बरों को एक्सपोर्ट करने के संभावनाओं के खबर के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों फाइनली 33 साल के बाद अमेरिका अपने बेड़े में पहला स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को शामिल करने को लेकर तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के द्वारा B-2 बॉम्बरों के बाद उसके लेगेसी को पकड़ के रखते हुए एक नया स्टेल्थ बॉम्बर को निर्माण किया जा रहा है जो स्विफ्ट विंग और टेल-लेस डिजाइन के साथ है और टैक्टिकल बॉम्बिंग के लिए भी काम आ सकेगा। लेकिन दोस्तों इन बॉम्बरों को अमेरिका के द्वारा एक लो कॉस्ट ऑप्शन के तहत बनाया गया है ताकि ये B-2 प्रोजेक्ट के जैसे इतने हाई कॉस्ट का ना हो कि अमेरिका को आखिर में कुछ ही एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के बाद प्रोजेक्ट बंद करना पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के द्वारा इन बॉम्बरों को दुनिया के सामने दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में लाया जाएगा। वहीं पे दोस्तों जब से अमेरिका की तरफ से ये घोषणा किया गया है तब से एक तरीके से चाइना के अंदर मातम छाया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना अमेरिका के बॉम्बरों को लेकर परेशान था, तो वहीं पे अब अमेरिका के द्वारा और एक बॉम्बर को निर्माण किया जा रहा है जो बेहतरीन स्टेल्थ डिजाइन का होगा। हालांकि दोस्तों अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर भी चाइना को काफी परेशान करके रखा हुआ है, क्योंकि चाइना के पास ऐसा कोई रडार नहीं है जो अमेरिका के इतने स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट कर पाए, या फिर ऐसा कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है जो इन एयरक्राफ्टों के खिलाफ चाइना इस्तेमाल कर सके। दोस्तों बॉम्बर एयरक्राफ्टों का खबर सुन के ही जहां पे चाइनीज मीडिया परेशान था और एक तरीके से अपने लोगों को भरोसे में लाने के लिए H-20 बॉम्बरों का गाना गाना शुरू किया था, तो वहीं पे अमेरिका की तरफ से कुछ एक्सपर्टों के द्वारा और एक बड़ा झटका दिया गया। अमेरिकी एक्सपर्टों का कहना है कि अमेरिका अपने बेड़े के लिए B-21 बॉम्बरों को निर्माण करने के बाद अपने एलाई देशों में इसे एक्सपोर्ट कर सकता है, और वो भी ऐसे देशों को जो एक तरीके से चाइना के आंखों में खटकता भी है और एक तरीके से जिन देशों के साथ मिलकर अमेरिका चाइना के खिलाफ एक मजबूत अलायंस भी बना रहा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऑकस और क्वाड जैसे संस्था में जो देश है उन देशों के सामने अमेरिका के द्वारा B-21 बॉम्बर एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा जा सकता है। दोस्तों अमेरिका के ऑफर के बारे में जानने से पहले थोड़ा चलिए हम जान लेते हैं B-21 एयरक्राफ्टों के बारे में। बेसिकली दोस्तों B-21 एयरक्राफ्टों को B-2 बॉम्बरों के बाद ही बनाया गया है और बताया जा रहा है कि ये B-2 एयरक्राफ्टों से कीमत में जहां पे कम होगा तो वहीं पे आकार में भी छोटा हो सकता है, क्योंकि B-2 बॉम्बरों में जहां पे 4 इंजनों का इस्तेमाल किया गया था तो वहीं पे B-21 बॉम्बर में शायद 2 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में दोस्तों 2 इंजनों के कारण एयरक्राफ्ट आकार में छोटा होगा ऐसा अभी से इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक इंजन के सहारे अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाया गया है और F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट एक इंजन के होने के बावजूद जितना अधिक पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है, ये भी एक तरीके से हैरान करने वाला बात है। पर एटलीस्ट 2 इंजनों के कारण अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट है ये काफी सस्ता होगा। रिपोर्ट के मुताबिक B-21 बॉम्बरों के प्रोजेक्ट के अलावा जहां पे एक एयरक्राफ्टों का कीमत $2 बिलियन से भी अधिक था, जिस कारण अमेरिका के द्वारा केवल मात्र कुछ गिने चुने संख्या के एयरक्राफ्टों को ही निर्माण किया गया था, तो वहीं पे B-21 बॉम्बरों की कीमत को $500 से $600 मिलियन पर यूनिट तक रखने का इरादा रखा गया है ताकि इन एयरक्राफ्टों को बड़े संख्या में अमेरिका अपने बेड़े में शामिल कर सके। वैसे तो अभी से ही बताया जा रहा है कि अमेरिका अपने बेड़े के लिए कम से कम ऐसे 100 एयरक्राफ्टों का खरीदेगा, जबकि दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके अमेरिका अपने बेड़े के B-2 बॉम्बर से शुरू करके अन्य पुराने बॉम्बरों को भी रिप्लेस करेगा। हालांकि ये जो संख्या 100 बताया जा रहा है ये आने वाले समय में 175 तक बढ़ने का भी संभावनाएं हैं, जिससे कि आशा किया जा रहा है कि ये जो बॉम्बर है इसके यूनिट कॉस्ट घट के $400 मिलियन तक सीमित हो जाए। और दोस्तों पर यूनिट एयरक्राफ्ट अगर $400 मिलियन तक होता है या फिर अमेरिका की तरफ से बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जाता है, तो अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को अन्य देशों को ऑफर भी किया सकता है और अन्य देश इन एयरक्राफ्टों को एक एफोर्डेबल प्राइस में खरीद भी सकता है। हालांकि दोस्तों इससे पहले भी खबर आ चुका था कि अमेरिका जिस तरीके से B-2 बॉम्बरों को ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय किया है उसी तर्ज पे अमेरिका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को B-21 बॉम्बर भी डिलीवर किया जा सकता है या फिर कहे तो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों इस खबर को लेकर इसीलिए भी हैरानी नहीं होता है क्योंकि अमेरिका जैसे देश ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन देने के लिए भी तैयार है और ऑकस का घटना के बाद अमेरिका और यूके ऑस्ट्रेलिया के लिए सबमरीनों का निर्माण भी करेगा और सबमरीनों को लेकर ऑस्ट्रेलिया को ट्रेनिंग भी देगा। पर दोस्तों इस लिस्ट में जिन बाकी देशों का जिक्र किया जा रहा है वो काफी हैरानपूर्ण है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूनाइटेड किंगडम, जापान और भारत जैसे देशों को भी B-2 बॉम्बरों का ऑफर किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों ये जो खबर है ये कोई ऑफिशियल सोर्सेस की तरफ से नहीं आया है, बल्कि
बल्कि कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि ऐसा आने वाले समय में हो सकता है और इसके पीछे मेन कारण है चाइना। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिन देशों का जिक्र हो रहा है बेसिकली इन देशों के साथ अमेरिका द्वारा दो बड़े अलायंस का गठन किया गया है और दोनों ही अलायंस इंडो पैसिफिक में ऑपरेट करेगा, जिनमें सबसे पहला अलायंस है क्वाड, जिसमें अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है। तो वहीं पे दूसरा अलायंस है ऑकस, मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। अब दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के अंदर से इस तरीके के खबर क्यों उठ रहा है, मतलब अगर अमेरिका की तरफ से इस तरीके के बॉम्बर को एक्सपोर्ट करने का इरादा बनाया जा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों ऐसे इरादे के पीछे टोटल 3 फैक्टरों को देखा जा रहा है, जिनमें सबसे पहला और प्रमुख फैक्टर है चाइना, जबकि दूसरा फैक्टर है इंडो पैसिफिक को मजबूत करना और दोस्तों तीसरा फैक्टर है हथियारों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हुए अपने हथियारे के रेवेन्यू को बढ़ाना। दोस्तों चाइना फैक्टर को अगर देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए कई तरीके के रणनीतियों के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, जिनमें सबसे बड़ा रणनीति है चाइना के खिलाफ एक बहुत मजबूत अलायंस का गठन करना। और जिस तर्ज पे सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए नेटो का गठन किया गया था, उसी तर्ज पे अमेरिका के द्वारा इंडो पैसिफिक अलायंस या फिर कहे तो क्वाड के गठन करने के बाद उसे मजबूत और उसे एक्सटेंड करने का भी इरादा रखा जा रहा है। दोस्तों सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर के दरमियान भी अमेरिका के द्वारा कभी भी डायरेक्ट लड़ाई लड़ा नहीं गया है और माना जा रहा है कि अमेरिका चाइना के खिलाफ भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ेगा, बल्कि चाइना को इकोनॉमिकली प्रेशराइज करेगा और एक तरीके से कोल्ड वॉर जैसे सिचुएशन बना के चाइना के इकोनॉमी के साथ साथ चाइना के बाकी सभी सेक्टरों को तबाह करेगा, जिसके लिए अमेरिका को एक मजबूत गठबंधन के साथ साथ गठबंधन में शामिल देशों के भी मजबूती को सुनिश्चित करना है। और दोस्तों शायद इसी कारण से अमेरिका की तरफ से अब महत्वपूर्ण हथियारों को इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में अमेरिका के नए एलाई देशों के अंदर बेचने का इरादा बनाया जा रहा है। जबकि दोस्तों दूसरा फैक्टर भी लगभग इसी तरीके का है, मतलब इंडो पैसिफिक को मजबूत करना। अमेरिका बीते कुछ सालों से इंडो पैसिफिक में ऐसा एक मजबूती लाना चाह रहा है जिससे कि चाइना जो एक्सपेंशन नीति के तहत आगे बढ़ रहा है उसे काउंटर करने के लिए केवल मात्र अमेरिका ही एक जरिया ना हो, बल्कि चाइना के सामने अमेरिका से पहले कई सारे चुनौती हो और उन सभी चुनौतियों को पार करके ही चाइना को अमेरिका तक आगे बढ़ना पड़े। सिंपली दोस्तों अमेरिका और चाइना के मकसदों के सामने बड़े बड़े पहाड़ लाना चाहता है और पहाड़ के स्वरूप अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों को मजबूत करना चाहता है ताकि चाइना को अमेरिका तक आने के लिए इन सभी देशों के चुनौतियों को निपटाना पड़े। और अमेरिका दोस्तों इससे चाइना को एक तरीके से जहां पे कमजोर कर पाएगा तो वहीं पे अपने पल्ले को भी भारी कर पाएगा। तो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है अमेरिका के हथियारों के एक्सपोर्ट। आप सबको पता ही होगा कि हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में फिलहाल अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है, पर बीते कुछ सालों के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो अमेरिका के हथियार अभी भी दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में बिकता है, लेकिन पहले के मुकाबले में ये थोड़ा घटा है, जिसके पीछे मेन कारण है टेक्नोलॉजी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन। दोस्तों अमेरिका काफी हद तक अपने बेहतरीन टेक्नोलॉजी को अन्य देशों को नहीं देता है, जिस कारण अभी कई सारे देश जहां पे अन्य तरफ फोकस कर रहा है तो वहीं पे अपने खुद के टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के हथियारों के एक्सपोर्ट जहां पे घट रहा है तो वहीं पे इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अमेरिका को बेहतरीन टेक्नोलॉजी का भी ऑफर करना आवश्यक है। कुल मिलाकर दोस्तों अमेरिका हथियारों के एक्सपोर्ट को ऐसे देशों के अंदर बढ़ावा देना चाहता है जहां पे अमेरिका को खतरा भी ना हो और अमेरिका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी चोरी ना हो। हालांकि दोस्तों इसके अलावा B-21 एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट के पीछे और एक बड़ा कारण है एयरक्राफ्ट के यूनिट कॉस्ट घटाना। दोस्तों केवल मात्र अगर अमेरिका के द्वारा ही कुछ एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है और अपने बेड़े में शामिल किया जाता है तो एयरक्राफ्ट के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है वो अमेरिका के द्वारा ही बेयर करना पड़ेगा। और आप सबको पता ही होगा कि जब किसी चीज को बड़े मात्रा में निर्माण किया जाता है तो ऑब्वियसली उसका कीमत घटता है। अमेरिका जहां पे 100 के आसपास ऐसे एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है तो वहीं पे दोस्तों अगर अमेरिका के द्वारा 30 से 40 एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने में सफलता मिलता है तो ऑब्वियसली काफी हद तक एयरक्राफ्ट की कीमत कमेगा और यह कीमत अमेरिकी कंपनियों के लिए जहां पे फायदेमंद होगा तो वहीं पे अमेरिका के लिए भी अतिरिक्त एयरक्राफ्ट को खरीदने का रास्ते को और आसान बनाएगा। पर दोस्तों इसके बाद जो बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया इस तरीके के बॉम्बर एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया के तरफ से बॉम्बर एयरक्राफ्ट को ऐसे खरीदने को लेकर किसी तरीके का कोई इरादे का जिक्र नहीं किया गया है, पर कई बार मीडिया में बॉम्बर एयरक्राफ्ट चर्चा का विषय बन चुका है। चाहे वो साल 2016 के आसपास TU-22 M3 बॉम्बर को लेकर चर्चा हो या हाल फिलहाल में TU-160 जैसे बॉम्बरों को खरीदने को लेकर चर्चा हो, पर दोस्तों दोनों ही बार इसे अधिकारियों की तरफ से डिनाई कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो बार बार बताया जाता है कि इंडिया को इस तरीके के स्ट्रेटेजिक बॉम्बरों का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया के ऐसा ना कोई एम्बिशन है और ना ही इंडिया का ऐसा कोई एनिमी है जिसके खिलाफ इंडिया को बॉम्बर का आवश्यकता पड़े। पर दोस्तों चाइना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता है कि आने वाले 5 सालों के बाद इंडिया को इस तरीके के बॉम्बर का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हालांकि जिस तरीके से रशियन पुराने बॉम्बरों को खरीदने को लेकर चर्चा एक तरफ गर्म हुआ था तो वहीं पे माना जा रहा है कि अगर भारत की तरफ से कभी भी बॉम्बर खरीदने का इरादा जताया जाता है तो इस बार अमेरिका की तरफ से भी भारत के सामने ऑफर रखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों खबर यह भी था कि जब भारत के अंदर TU-160 बॉम्बरों को लेकर चर्चा हुआ था तब अमेरिकी कुछ थिंक टैंकों के अंदर भी पुराने अमेरिकी बॉम्बरों को एक्सपोर्ट करने का या फिर कहे तो भारत को लीज में देने का विषय को चर्चा में लाया गया था। हालांकि भारत की तरफ से सभी चीजों को डिनाई कर दिया गया और भारत की तरफ से TU-160 जैसे बॉम्बरों को खरीदने के इरादे को
भी डिनाई कर दिया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।